हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको नरेशन के बारे में बताया था, उसकी पूरी जानकारी दी हमने आपको कि बता नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है ये हमने आपको बताया, और डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। मैं समझता हूँ कि आपने उसको देखा होगा हमारे वीडियो, तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं देखा तो पिछले वीडियो हमारा देख लीजिएगा। अब हम बात कर रहे थे एसर्टिव सेंटेंस। अब सेंटेंस को मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाया जाता है तो उनको बदला कैसे जाता है, प्रश्न ये उठता है। तो बच्चों देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य कोई बदलते हैं, हमने पहले आपको ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ प्रेजेंट है, हमने यह क्या लिखा हमने यहाँ पर बच्चों, प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ हम लिख रहे हैं पास्ट। ठीक, प्रेजेंट टेंस और ये आपका हो गया पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस दो आपके हो गए। तो आप ये जानते हैं इनके कितने भाग हुआ करते हैं, सभी के 4 भाग हुआ करते हैं। पहला होता है क्या, इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से ये पास्ट के आपके हुआ करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आपने ये देखा, ये देखिए, मान लीजिए ये आपके किस में आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है। ये जितने भी आपके हैं ये सभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहे हैं, और मान लो ये भी आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं जिधर एरो लगाऊं आप उसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारे जिधर को एरो चलेंगे उधर को आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। बारीकी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसको बदल देंगे हम काय में, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। उसको किससे बदल देंगे बच्चों, हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, अब देखिएगा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, वाक्य कैसे बनते हैं ये भी समझ लीजिएगा। मैं इसके माध्यम से आपको पूरा टेंस चार्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा, जब हमारा कर्ता बहुवचन का होता है तब केवल क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ भी नहीं आता है इसके अलावा। ठीक, और जब हमारा कर्ता एक वचन का होता है तब वर्ब में क्या होता है, वर्ब में एस होता है या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको जानकारी होगी। इसके बाद फिर क्या आता है, नेगेटिव होता है तो डू नॉट आता है, या आता है आपका डज नॉट आता है। ठीक है, और दोनों के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आती है। दोनों के साथ आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी आपका देखो, ये यदि आता है तो बदला जाए काय में, सेकेंड फॉर्म बदला जाए, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको यहाँ पर लिखी जाएगी। यानी कि फर्स्ट फॉर्म ये आता है या ये आता है, ऐसे यस आता है क्रिया में लिख करके वाक्य आपका, तो क्या हो जाए, सेकंड फॉर्म का आपका वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और यदि डू नॉट डज नॉट यदि आता है तो बदल दिया जाएगा कायम बच्चों, डिड नॉट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट होता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, तो देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का होता है, प्लूरल का होता है, तब क्या होता है, तब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है, तब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव यदि होता है तो बहुवचन के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और एक वचन के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, दोनों के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है पास्ट इंडेफिनिट का,
यानी कि चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, ये बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो इधर एरो गया हमारा, ये गया एरो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, एज होता है, आर होता है, एम होता है। ठीक है, और वर्ब में क्या होता है, आईएनजी होती है। ठीक, वर्ब में क्या होती है, आईएनजी होती है। ठीक है, तो और देखिएगा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमने देखा कि नेगेटिव में यहाँ पर देखा कि वर्ब जैसे हमारे फर्स्ट फॉर्म में आई आपके यहाँ पर, ये भी डू नॉट डन, इससे कोई मतलब क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सारी क्रिया फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी एजारएम पे फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर एजारएम को कायम बदलेंगे हम बच्चों, यहाँ पर बाज या वर्ब में बदला जाएगा और आपकी वर्ब में जो आईएनजी आपकी लिखी हुई है वो आपकी वैसे ही रहेगी, आपकी जैसे ही आपकी लिखी हुई थी वहाँ पर। ठीक बच्चों, अब देखिएगा बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आपके समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो हम कैसे बनाते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं, एज, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं और कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और जब हम भूतकाल में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं कंटिन्यूस में, तो पास्ट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर यानी कि आई और एक वचनकर्ता के साथ बाज का प्रयोग करते हैं, बाकी बहुवचनकर्ता के साथ हम बर का प्रयोग करते हैं और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आपने देखा एजारएम को क्या बदल देंगे हम, बाज या बर में बदल देंगे। आईएनजी पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी ऐसे लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक बच्चों, अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी काम परफेक्ट हो चुका होता है, यहाँ पर हैज और हैव होती हैं आपकी सारी क्रियाएँ। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हैज या हैव का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हैज और हैव को ही बदलते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्या बदलते हैं, हम हैड हम बदलते हैं और प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पर आती है। जब भी आपका हैज और हैव आएगा तो क्या बदला जाएगा, हेड में। देखो थर्ड फॉर्म में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पर इट जैसे ही आपने लिख दिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बदला जाएगा बच्चों, ये बदला जाएगा आपका, यहाँ पर होता है हैज बीन, हैज या हैव होता है, ऐसे मान के लो, हैज या हैव प्लस दोनों के साथ क्या होता है, बीन होता है और प्लस क्या होता है, वर्ब में आई, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, आईएनजी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैड, हैड प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपकी हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हैज हैव में ही देखो बदला गया है, सॉरी हैज हैव, और यहाँ पर होगा हैड बीन। ठीक, तो हैड बीन और प्लस करिए क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपकी हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पर देखा हैज और हैव को ही परिवर्तित किया गया, बीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आईएनजी पे कोई फर्क पड़ा बिल्कुल भी। ठीक बच्चों, तो ये आपने ये देखा कि इन चारों को बिल्कुल इट्टे जैसे ही बदल दिया आपने। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आ जाएंगे तब कहाँ ले जाओगे सर आप, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा बच्चों, इनको कैसे करोगे। तो इनमें क्या होगा बच्चों, यदि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसे बदला जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। यानी कि यदि सेकंड फॉर्म आती है तो क्या बदला जाएगा, थर्ड, यानी कि हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म बदला जाएगा। डेड आता तो भी हेड बदला जाएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर बात आती है, ये कंटिन्यूस का वाक्य आ जाए आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ये इसको बदलेंगे काय में हम, ये इसमें बदला जाएगा। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि बाज और वर को बदलेंगे हैड बीन में, क्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर भी। ठीक बच्चों,
अब यहां पर हम क्या करते हैं कि अब ये दोनों आ जाएं। यदि ये दोनों वाक्य आपके आ जाते हैं, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनके सेंटेंस को हम नहीं बदलते हैं, नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब तो बात ये तो हो गई प्रेजेंट की, हो गई बात पास्ट की, बात हो गई पास्ट को ही बदल दिया। अब भैया बात आ जाए कि फ्यूचर का वाक्य यदि आएगा तो उसको कहाँ ले जाओगे? तो बच्चों एक बात याद रखना, उसमें केवल एक ही चीज होती है, शेल। शेल को बदला जाएगा काय में बच्चों? शुड में, शुड या वुड, शुड या वुड में बदला जाएगा शेल को, और विल को बदला जाएगा वुड में। ठीक बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से बदल जाएगा। और यदि आपका कैन आता है, कैन को बदला जाएगा कुड में, ठीक है, और मे आता है आपका तो ये बदला जाएगा आपका माइट में, इसको हम माइट में बदलेंगे। ठीक बच्चों, अच्छा ये तो आपका हो गया, लेकिन शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ये यदि आते हैं, मान लो मस्ट भी हो तो आपका होता है ये आपका एक मस्ट होता है, आउट टू होता है, ये यदि आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो इनको नहीं बदला जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं करके, अब ये बदले कैसे जाएंगे सर आपने तो बता दिया। एक बात याद रखना मेरी भैया, एक बार मैं बता चुका हूँ आपको कि जिधर हमारे एरो गए हैं उधर ही आपको ध्यान देना, ये नहीं कि आप कहे कि इसको पलट दे, बैक नहीं मारेगा बिल्कुल भी, ये समझे? ऐसा नहीं होगा ये इसमें इधर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। जिधर एरो गए हुए हैं आप एरो पे ध्यान रखिएगा, जिधर वो गया हुआ एरो उसी बने। जैसे कि आप हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, शी डज नॉट प्ले, ही सेड टू मी शी डज नॉट प्ले, तो क्या होगा? ही सेड टू का हमने बताया पिछली वीडियो में बदलने के लिए टोल्ड में, किसमें बदलेंगे इसको? हम टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी, दैट से जोड़ेंगे हम शी को। एक बात और याद रखेंगे बच्चों, जब हम किसी प्रोनाउन को लिखेंगे इधर आकर के, जैसे शी है, ही है, तो उनका पहला अक्षर इंडायरेक्ट बनाते समय हम स्मॉल में लिखेंगे शी, SHE, शी। डज नॉट का बदला जा रहा है डिड नॉट में, सी डिड नॉट प्ले। ठीक बच्चों, ये आपने हो गया। अब बात यहां पर आती है, तो ये तो बदल गया हमारा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमने ये ले लिया, जैसे कि ही सेड, ठीक है, ही डिड नॉट गो देयर। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही डिड नॉट गो देयर। तो आपने क्या किया? ही सेड को नहीं बदलेंगे, मना किया हमने बदलने के लिए उधर। ठीक, तो आपने क्या दैट से प्रयोग किया, दैट को आपने जोड़ दिया इससे। अब क्या हुआ? ही आया, ही को हम क्या में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। ही डिड को क्या में बदला जा रहा है बच्चों? डिड को बदला जा रहा है। ये हमारा एरो गया, देखो ये यहाँ पर आया एरो आपका, ठीक है, हेड में बदला गया, जग गया है। हम जिसमें जो भी सेंटेंस यहाँ पर आए, जो भी सेंटेंस हमारा आए, बस उसी कॉलम में हम पहुँच जाएं, हमारा आराम से बदल लेंगे हम। तो ही हैड नॉट, और यहाँ पर क्या कह रहा है भैया ये कि क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाइए। क्रिया हमारी क्या? गो है, गॉन, गॉन देयर। ठीक, अब मान लीजिएगा अब उसका फ्यूचर का आ जाए कोई वाक्य, जैसे कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे विल
गो देयर। ठीक है, आप यहां पर क्या किया, ही सेड, दैट से जोड़ दिया हमने यहां पर। दे को, दे के लिए क्या, टी हमने छोटी बनाई, स्मॉल बनाई। दे विल का क्या हो गया बच्चों, वुड। दे वुड गो देयर, दे वुड गो देयर। ठीक बच्चों, तो यहां पर जिसमें भी हमें बदलना हो उसको हम आराम से ऐसे ही बदलेंगे जिसमें मान लो हैज हैव आ जाए, इसमें यहां पर हैज हैव आ जाए तो क्या बदल दिया जाएगा, हैड बदल दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंगल भी बार बार आता है तो उसको हैड बीन में ही बदलेंगे बच्चों, इसको बड़ा ही ध्यान में रखना। और ये इस तरीके से आप बनाना आराम से बना लेंगे आप इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट को कैसे बदला जाता है। पहले इस चीज़ को आप समझिएगा, ये आपका क्या है, ये किस तरीके से आपके सेंटेंस बदले जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले जाते हैं, इस चीज़ को बड़ा बच्चों याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।